बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अटक में पुलिस ने एक अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया है और ये कत्ल जो है एक 35 साला खूबरू खातून थी जिसका कत्ल था, जिसने काले रंग का बाया पहना हुआ था और इसके हवाले से तफ्तीश हो रही थी और ज़ाविये मुख्तलिफ इस केस में सामने आ रहे थे। इलाका है सनसनान जहाँ पर कि ये कत्ल हुआ और इस खातून की लाश वहाँ से मिली। 5 बच्चों की माँ थी ये खातून और एक खूबसूरत खातून थी। जिस तरह तफ्तीश आगे बढ़ी तो जो बातें सामने आई वो बड़ी ही हैरानकुन थी और काफ़ी सनसनीखेज़ मालूमात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस केस में मिली और जब डेवलप हुई और जब मामलात क्लियर हुए और जिस शख्स पर शक था उसने भी अब इकरार जुर्म कर लिया, तो अब ये ख़बर जो है मैं आपको देने जा रही हूँ। बेसिकली होता क्या है कि एक खातून जिसने काले रंग का बाया पहना था उसकी लाश मिलती है सनसनान के इलाके से अटक में, और इस इलाके में इस औरत की लाश जो है, इसकी जो मौत है वो किस तरह से वाक़ई हुई, वो इसके सर पर गोली लगने की वजह से इसकी मौत जो है वो वाक़ई होती है। अब पुलिस जो है मुख्तलिफ ज़ावियों से इस केस को देख रही थी। सबसे पहले उनका शक जो है इसके शौहर पर गया, लेकिन फिर कुछ मामलात इस तरह के सामने आए कि शौहर से हटकर जिस शख्स पर इस औरत के कत्ल का जो शक गया वो बड़ा ही हैरानकुन था। एक कम उम्र नौजवान जो कि इस केस में मुलव्विस था, शक था पुलिस को कि वो हो सकता है, क्योंकि कुछ मालूमात इस तरह की सामने आई कि उनका शक उस नौजवान की तरफ गया। अब ये नौजवान कौन था, इसका इस खातून से ताल्लुक़ क्या था, ये मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पर रिश्तों की पामाली जो है उसकी आप हाइट देखिए। एक तरफ तो वो रिश्ते होते हैं जो खून के रिश्ते होते हैं। हमारी रवायात और हमारे मुआशरे में वो रिश्ते जहाँ हम किसी को भाई, बाप, बेटा कहकर बुलाते हैं तो हम उसे वो एहतराम भी देते हैं। वो खून के रिश्ते नहीं होते, लेकिन ये रिश्ते जो हैं ये इसलिए बोले जाते हैं, कहे जाते हैं कि इनमें अदब और एहतराम का एलिमेंट शामिल होता है। हम बहुत से किस्से सुनते हैं, बहुत से ख़बरें इस तरह की हम देते रहे हैं जहाँ पर सगा बाप, सगा बेटा और इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। ये जो लड़का है, कम उम्र लड़का, मैं कम उम्र इसको इसलिए कहूँगी कि इस खातून से छोटा था, ये तकरीबन 10 साल का गैप था। ये जो लड़का है बेसिकली ये इस खातून के कत्ल में इन्वॉल्व है। ये कौन है? ये इस खातून के शौहर का मुँह बोला बेटा है और ये खातून जो है उसे अपना भाई कहती थी और ये लड़का जो है उसको अपनी बाजी कहता था। ये लड़का इनके घर भी बहुत आता जाता था, घर वालों से, ख़ानदान वालों से एक अच्छी उसकी सलाम दुआ हो गई थी और घर के लोग इसे घर के फ़र्द की तरह लेते थे। इस खातून के 5 बच्चे थे और वो इसके बच्चों के साथ भी बैठता था, बातें करता था, खेलता था और वो इसका बड़ा अदब एहतराम करते थे। और वो जब उनके घर में होता था तो इस खातून को बाजी कहकर बुलाता था और इनके घर में इस लड़के को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था, रिस्पेक्ट दी जाती थी। ये खातून जो है बज़ाहिर एक बापर्दा खातून थी, अबाया भी करती थी और सब कुछ जिस तरह के एक आप देखते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में जहाँ पर इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जाता है वहाँ घर का माहौल जो है वो किस तरह का होता है, वहाँ पर मुँह बोला बेटा, मुँह बोला भाई बनकर उसने पेनिट्रेट करना शुरू किया, लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। वो इस खातून में दिलचस्पी लेता था और उसके इस घर में पेनिट्रेट करने की, इस घर में शामिल होने की, आने जाने की वजह भी वो खातून थी। इस शख्स की ये जो लड़का है इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, इसकी बेसिकली एक दुकान है, सोने की दुकान है और सुनार का काम करता है इसका बाप, और ये अपने बाप के साथ बैठकर उसकी दुकान को संभालता था। सोने का कारोबार था इस शख्स का और कोई 7-8 माह से इस खातून से उसकी शनासाई थी। ये खातून जो है उसका इससे जान पहचान जो है इसके दुकान पर जाने की वजह से शुरू हुई थी। इस शख्स ने और इस खातून ने क्या किया कि ये जो शख्स है, जब इसके साथ शनासाई हुई तो इसने इसके घर में दाखिल होने के लिए मुँह बोले रिश्तों का सहारा लिया। इस खातून का मुँह बोला भाई और इसी की वजह से इसके शौहर से इसकी अच्छी शनासाई हुई और उस शख्स ने, चूँकि वो उम्र में बड़ा था काफ़ी, तो उसने इसको बेटा बेटा करके बुलाना शुरू किया और मुँह बोले बेटे की तरह ये इसके लिए रिश्ता रखता था, अहमियत रखता था और आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर पेनिट्रेट करता चला गया। किसी को नहीं था कि पसे पर्दा क्या हो रहा है। अब ये शख्स जो है इसकी भी शादी हो गई, लेकिन ये शख्स जो है ये इस खातून से शादी करना चाहता था और उसके ऊपर काफ़ी अरसे से दबाव भी डाल रहा था कि हमारी जान पहचान तो है, अब तुम मुझसे शादी कर लो। ये खातून जो है इसने साफ इनकार कर दिया कि मेरे 5 बच्चे हैं और ये मुमकिन नहीं है
और जिसकी वजह से इनके दरमियान तल्खी जो है वो थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो गई। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से भी मामलात थे कि घर वाले इतना ट्रस्ट करते थे कि ये खातून जो है कभी कभी कहीं आना जाना जो है इसके साथ कर लेती थी। उस दिन भी ये खातून जो है इस शख्स के साथ थी, मोटर बाइक पर थी, ये इसको मोटर बाइक पर लेकर गया। ये पार्लर गई, पार्लर से जब वापस इसने उसको लिया तो वहाँ पर इनकी रास्ते में लड़ाई हो गई। उसने दोबारा से उससे वही बात की और इसने दोबारा उसको यही कहा कि मेरे 5 बच्चे हैं, इस तरह नहीं हो सकता। ये शख्स जो है गुस्से में आ गया। गुस्से में आकर इसके पास गन थी, इसने उसको गन मारी, इसको गोली मारी, इसके सर का निशाना लिया। ये वहीं पर मर गई और ये परेशानी की हालत में वहाँ से फ़रार हो गया। ये कहता है कि मुझे शक था कि मुझे पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन फिर भी वो वहाँ से भाग गया। पुलिस को इस पर कहाँ से शक पड़ा? पुलिस को इस पर शक इसलिए पड़ा कि जब इस खातून की नमाज जनाजा थी तो वहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो लोग जो जिनका इनके घर आना जाना बहुत है वो सब वहाँ पर आएंगे, और उनके जहन में जो इनका एक तरीक़ाकार तफ्तीश का होता है कि अगर कोई शख्स ना आया तो उसको उस पर शक किया जा सकता है। ये शख्स जो है इस खातून के नमाज जनाजा में नहीं आया। अब ये वो शख्स है जो इसके शौहर का मुंह बोला बेटा था, इसका मुंह बोला भाई था, जिसका इनके घर में बहुत आना जाना था। वो इसी शहर के अंदर मौजूद था, लेकिन मौजूद होने के बावजूद उसके शायद गिल्ट था, परेशान था। वरना हमने ये भी देखा कि जब ज़ैनब मर्डर केस था या और इस तरह के केसेस थे, उसमें जो कल्प्रिट थे वो स्पेशली उस जगह पर पहुंचते भी थे और वो वहाँ पर पहुंचकर उस क्राउड और मॉब के साथ शामिल भी हो जाते थे और शो करते थे कि जैसे वो भी इस गम गुस्से का हिस्सा हैं और वो भी उन लोगों में से हैं जो इस वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं ताकि किसी का उन पर शक न जाए। यहाँ पर इस शख्स से ये गलती हो गई कि इसने अपना हथियार भी छुपा दिया, अपनी मोटर बाइक भी छुपा दी जिस पर कि वो उस वक्त सवार था, लेकिन ये शख्स उस जनाजे में शरीक नहीं हुआ। जब ये शख्स उस जनाजे में शरीक नहीं हुआ तो यहाँ से पुलिस को इसके ऊपर शक गुजरा और उन्होंने फिर इसके हवाले से तफ्तीश शुरू की। फिर इसके टाइमिंग्स और इसके आने जाने, कुछ लोगों ने इसको ले जाते आते देखा और इस तरह की बातें जब सामने आई, फाइनली ये पकड़ा गया। और जिस दिन इसने इस खातून का कत्ल किया उसके 3 दिन बाद ही पुलिस जो है इसको इसके घर से उन्होंने पकड़ लिया। सैफुल्ला जो है इस शख्स का नाम है और उसके बाद ये शख्स जो है इसने फिर सारी बातों का इकरार किया। उसने कहा कि अपनी मोटर बाइक पर बिठाकर वो इस इलाके में ले गया, वहाँ पर उसने एक मरतबा फिर उससे शादी का कहा। जब उसने इनकार किया तो उसे गुस्सा आ गया और तकरीबन रात 10:30 बजे का वक्त था कि उसका कहना है कि उसने उसके सर में गोली मारी और फिर वो घर आकर सो गया। परेशानी के बायस वो कहता है कि उसे नींद भी नहीं आई, मुझे ये भी पता था कि पुलिस मुझे गिरफ़्तार कर लेगी। और इस कत्ल के 3 दिन के बाद ही मैं ना सिर्फ ये कि गिरफ़्तार हुआ बल्कि आलिया कत्ल जो है वो भी बरामद हो गया। अब मकतूला का जो देवर है उसका ये कहना है कि सैफुल्ला को मेरे भाई ने अपना बेटा बनाया हुआ था, वो हमारे घर आता जाता था, बच्चे जो हैं उनके साथ खेलता था, मकतूला को अपनी बहन कहता था, बाजी कहकर पुकारता था, घर के कारकुन की तरह था, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतनी गंदी और घटिया हरकत करेगा। और सैफुल्ला की 2 माह कबल जो है अपनी रिश्तेदार खातून से शादी हुई थी और कत्ल के बाद उसने अपने जो ये आला कत्ल छुपाया था वो भी मिल गया और तहकीकात के बाद वो बरामद कर लिया गया और ये केस जो है अपने अंजाम को पहुंचा। लेकिन एक मैसेज ज़रूर दे गया कि हमें हर रिश्ते में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है और ये जो मुँह बोले रिश्ते होते हैं इनमें तो बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। आप नहीं जानते कि आप जिसको अपना मुँह बोला भाई या बेटा कह रहे हैं तो वो आगे से क्या निकलेगा। यहाँ पर ये शौहर जो है ये अपनी बीवी की बेवफाई का शिकार हुआ, ना सिर्फ शिकार हुआ बल्कि 5 बच्चे जो है अपनी माँ से भी महरूम हुए और ये शख्स जो है इसकी ज़िंदगी तो अब जाहिर सी बात है सज़ा इसको मिलेगी। इसने इकरार जुर्म भी कर लिया और ये वाक़या जो है ये अपने अंजाम को पहुँचा। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।